Welcome back, students. Good morning to all. Now, let's start with subject science. Yesterday, we study a new chapter, chapter 12, Forest Our Lifeline. So, today we continue this chapter. You see the page number 134, and the topic is layers of forest. The topic is layers of forest. ठीक है ना, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज। जैसा टॉपिक पता चल रहा है, लेयर्स ऑफ अ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में कई सारे लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये फिगर देखेंगे जिससे कि आइडेंटिफाई होगा कि क्या लेयर होता है और कितने होते हैं लेयर। ये नाउ सी दिस फिगर केयरफुली। दिस इज द फिगर ऑफ फॉरेस्ट लेयर ऑफ फॉरेस्ट। First of all, by this figure we see the four layer present in the forest. You know, there is the four layer. तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कंसिस्ट है फोर लेयर। मोस्ट अपर लेयर, इमर्जेंट लेयर, नेक्स्ट कैनोपी लेयर, अंडर कैनोपी, अंडर स्टोरी लेयर, एंड द लास्ट जो फॉरेस्ट का फ्लोर है दैट इज फॉरेस्ट फ्लोर लेयर। ठीक है ना, जो एकदम ज़मीन पे होता है तो इसको कहते हैं फ्लोर। तो यू सी देयर इज द फोर डिस्टिंक्ट लेयर इन द फॉरेस्ट। अब सारे लेयर को हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कैनोपी। तो सी दिस, यहाँ पे है भी, देयर इज द डिस्टिंक्ट हॉरिजेंटल लेयर्स सच एज फर्स्ट कैनोपी। कैनोपी लेयर क्या होता है कि द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड द क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन क्या है, जैसे कि जो ऊपर का, there is the different, see this figure, there is the different crowns shape of crown in the trees. This is the small crown and so many. There is the only one crown and big, this is also very big. तो इस तरह से जो क्राउन का शेप है वो डिफरेंट टाइप इन डिफरेंट ट्रीज। अब यहाँ पे द कैनोपी इज फॉर्म्ड बाय द मास ऑफ द इंटरविंड ब्रांचेस। कैनोपी कैसे बन जाता है, जो कई सारे ब्रांचेस ट्रीज में निकलते हैं और फिर उसके बाद जो लीफ उससे निकल जाती हैं, तो इस तरह से वो एक तरह से पूरा क्राउन का शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि द क्राउन ऑफ द डोमिनेंट ट्रीज रिसीव्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट। और ये जो क्राउन है ये सनलाइट को पूरी तरह से ये रिसीव करते हैं, मोस्ट ऑफ द। ठीक है, और फिर लीफ जो है उसी सनलाइट से फिर दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया आपका क्राउन एंड कैनोपी, किस तरह से क्राउन होता है, और इसको बोलते हैं कैनोपी लेयर। देन आफ्टर इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर देखिए, द टॉलेस्ट ट्रीज ऑफ द रेन फॉरेस्ट कम्स इन द इमर्जेंट लेयर। ठीक है ना, इमर्जेंट लेयर जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर, जैसा फिगर में आपको ये दिख रहा है, ये पूरा जो एरिया है। ठीक है, तो ये टॉलेस्ट ट्रीज मतलब कि जो सबसे लंबे पेड़ हैं उनमें इमर्जेंट लेयर होता है, जो शॉर्ट ट्रीज़ हैं इन सब में नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रीज़ में इमर्जेंट लेयर नहीं होता है, लेकिन जो टॉलेस्ट हैं उनमें इमर्जेंट लेयर देयर इज़ द प्रेजेंट। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ सनलाइट प्रेजेंट इन दिस लेयर। ठीक है, अब जो सबसे ऊपर का पार्ट होगा उस पर पहले ही सनलाइट लगेगा, नीचे को नहीं मिल पाएगा। सम ऑफ द ट्रीज ग्रो एज टॉल एज 200 फीट। बहुत सारे
ट्रीज़ हैं जो 200 फीट लंबे होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन दिस लेयर हैव ब्रॉड लीव्स एंड आर ग्रीन एवरग्रीन। मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन दिस लेयर, इस लेयर में बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं तो उनमें लीव्स आर एवरग्रीन, हमेशा जो है ग्रीन रहती हैं लीव्स, क्योंकि उनको सनलाइट प्रॉपर मिलता रहता है ऊपर से, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर है सबसे ऊपर का। एनिमल्स फाउंड इन दिस लेयर इंक्लूड बर्ड लाइक टुकेन, मैकाऊ, हॉर्नबिल, ठीक ना। इस पे टॉप मोस्ट लेयर पे इस तरह से बर्ड्स रहती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज रहते हैं, इंसेक्ट, मंकीज़, बैट्स। तो ये सारे कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी इस टॉप मोस्ट लेयर में, इमर्जेंट लेयर में, उस ट्रीज़ पे रहते हैं। इमर्जेंट लेयर एक तरह से सबसे ऊपर का, सबसे टॉप मोस्ट लेयर का एरिया होता है इस टालेस्ट ट्रीज़ में, और इमर्जेंट लेयर शॉर्ट ट्रीज़ में होता ही नहीं है क्योंकि वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इमर्जेंट लेयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन टालेस्ट ट्रीज, जो सबसे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अंडर स्टोरी। तो एंड दिस फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप जो है यू ड्रॉ इन योर साइंस कॉपी, फेयर कॉपी, जिसमें कि ये पूरा डिस्टिंक्ट लेयर आपको दिख रहा है। तो इस तरह से फिगर से समझ में भी आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। ओके, गुड डे।